एक और नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मीन गर्ल्स की स्टोरी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फिल्म जेनिस इमीक ऑली क्रावल्हो और डैमियन हब्बार्ट जैक्वेल स्पाइवी के साथ एक गराज में शुरू होती है, जहां वे कहानी कॉशनरी टेल पेश करते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा, विश्वासघात और किसी का हिट होना शामिल है। बस 16 वर्षीय कैडी हेरोन अंगोरी राइस ने अपनी पूरी जिंदगी केन्या में होमस्कूलिंग की है, लेकिन अब वह पब्लिक स्कूल वॉटिफ्स में दाखिला लेने के लिए अपनी मां जेना फिशर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाने के लिए तैयार हो रही है। कैडी ने नॉर्थ शोर हाई स्कूल में जाना शुरू किया। वह सुश्री नोरबरी, टीना फे, कोच कैर, जॉन हैम और मैडम पार्क एशले पार्क जैसे शिक्षकों से मिलती है, लेकिन उसे अन्य छात्रों से दोस्ती करने में परेशानी होती है। दोपहर के भोजन के दौरान जेनिस और डैमियन ने कैडी को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जब उन्होंने उसे बाथरूम में अकेले खाना खाते हुए पाया। वे उसे कैफेटेरिया में वापस लाते हैं जहां वे उसे विभिन्न प्रकार के समूह दिखाते हैं जिनमें वह शामिल हो सकती है। इससे ठीक पहले कैडी ने स्कूल की सबसे लोकप्रिय और सबसे बुरी लड़कियों द प्लास्टिक को देखा। जेनिस और डैमियन कैडी से ग्रेचेन वीनर बेबी वुड के बारे में बात करते हैं, जो अमीर है लेकिन भावनात्मक रूप से नाजुक है, और करेन शेट्टी अवंतिका, जो सुंदर लेकिन अविश्वसनीय रूप से मूर्ख है। उनका नेतृत्व स्थानीय रानी मधुमक्खी रेजिना जॉर्ज रेनी रैप द्वारा किया जाता है, जो अन्य छात्रों मीट द प्लास्टिक्स के दिलों में डर पैदा करती है। कैडी की नज़र रेजिना पर पड़ी और उसे उनकी मेज पर जाने के लिए आमंत्रित किया गया। एक अन्य छात्र जेसन वेम्स जॉन एल जोर कैडी पर भद्दी टिप्पणी करने के लिए आता है और रेजिना पूरे कैफेटेरिया के सामने जेसन को अपमानित करने के लिए आगे बढ़ती है। रेजिना कैडी को सप्ताह के बाकी दिनों में उसके और ग्रेचेन और करेन के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित करती है, जिसे जेनिस और डैमियन कैडी के लिए प्लास्टिक पर गंदगी फैलाने के अवसर के रूप में देखते हैं। अपनी कैलकुलस कक्षा में कैडी को सुंदर वरिष्ठ आरोन सैमुअल्स क्रिस्टोफर ब्रिनी पर क्रश विकसित हो जाता है और उसके साथ समय बिताने के लिए खुद को मूर्ख बनाने का नाटक करना शुरू कर देती है, स्टूपिड विद लव। इस बीच जेनिस और डैमियन कैडी द्वारा प्लास्टिक के बारे में जानकारी की कमी से नाराज हैं। उन्होंने उसे रेजिना की किसी भी चाल में न फंसने की चेतावनी दी, क्योंकि उसके पास अपने आसपास के अन्य छात्रों एपेक्स प्रीडेटर को नियंत्रित करने का एक तरीका है। कैडी रेजिना के घर में लड़कियों से मिलती है, जहां उसकी मुलाकात रेजिना की मां व्यस्त फिलिप्स से होती है। रेजिना के कमरे में कैडी ग्रेचेन और करेन को बताती है कि वह आरोन को पसंद करती है, लेकिन लड़कियों ने उसे चेतावनी दी कि वह रेजिना से इसका जिक्र न करे क्योंकि आरोन उसका पूर्व प्रेमी है। रेजिना की मां फिर एक बंद बुक निकालती है जिसे प्लास्टिक ने अपने ग्रेड की अन्य लड़कियों के बारे में गंदी बातें लिखने के लिए बनाया था। जेनिस ने अपनी तस्वीर के आगे साइको लेज लिखा है, जबकि कैडी द्वारा इसे सामने लाने के बाद डैमियन को कार्य करने के लिए बहुत समलैंगिक लिखा हुआ है, क्योंकि जेनिस ने उसे इस तरह से पेश किया था। लड़कियों ने बताया कि कैडी और जेनिस और रेजिना तब तक दोस्त हुआ करते थे जब तक कि जेनिस स्पष्ट रूप से जुनूनी नहीं हो गया और उसने रेजिना के बैग में आग नहीं लगा दी। इस बीच ग्रेचेन को रेजिना पर बहुत अधिक निर्भर दिखाया गया है, मेरे साथ क्या गलत है। बाद में एरोन ने कैडी को हैलोवीन पार्टी में आमंत्रित किया। ग्रेचेन और करेन सबसे हॉट पोशाक सेक्सी ढूंढने की कोशिश करके तैयार हो जाते हैं, जबकि कैडी एक विचित्र ज़ोंबी दुल्हन की तरह कपड़े पहनती है। ग्रेचेन ने रेजिना को यह बता दिया कि कैडी को आरोन पसंद है, इसलिए रेजिना ने कैडी के लिए उससे बात करने का नाटक किया। हकीकत में वह हारून को चुंबन के लिए खींचने से पहले अपनी हेरफेर रणनीति किसी को चोट लगती है का उपयोग करती है। कैडी इसे देखती है और ठगा हुआ महसूस करती है। जेनिस और डैमियन के पास वापस जाकर घोषणा करती है कि वह अब रेजिना से उतनी ही नफरत करती है जितनी वे करते हैं। जब कैडी बैकपैक की कहानी सामने लाती है तो डैमियन कहानी को स्पष्ट करता है कि रेजिना ने स्पिन द बॉटल के एक खेल के दौरान जेनिस को चूमा था और बाद में यह अफवाह उड़ी कि जेनिस का उस पर जुनूनी क्रश था और यहां तक कि उसका मजाक उड़ाने के लिए उसने एक आलीशान गुड़िया का भी इस्तेमाल किया था। जेनिस ने आलीशान गुड़िया को आग लगा दी, जिससे रेजिना के बैग में आग लग गई और जेनिस को शेष वर्ष के लिए स्कूल से बाहर कर दिया गया। इसके बाद कैडी जेनिस और डैमियन की रेजिना की जिंदगी बर्बाद करने की योजना में शामिल हो जाता है। जब रेजिना को घर वापसी की रानी से सम्मानित किया जा रहा था तो तीनों ने उसके साथ छेड़छाड़ करके अपनी बदला लेने की योजना रिवेंज पार्टी शुरू की।
जेनिस अपने मेकअप को खराब करने के लिए स्प्रिंकलर चालू करती है, लेकिन मस्कारा लुक पकड़ में आ जाता है और अन्य सभी लड़कियां और मैडम पार्क इस लुक की नकल करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद कैडी ने कथित तौर पर अपना वजन कम करने के लिए रेजिना क्रिस्टीन बाज देना शुरू कर दिया, भले ही वे लोगों का वजन तेजी से बढ़ाते हैं। जेनिस और डेमियन के पास कैडी गिव रेजिना फेस क्रीम भी है जो वास्तव में सिर्फ चर्बी है। इसके बाद जेनिस और डेमियन ने ग्रेचेन और करेन को रेजिना के खिलाफ करने के लिए कैडी की शुरुआत की। छुट्टियों के आसपास वे ऐसा बनाते हैं ताकि ऐसा लगे कि रेजिना ने कैडी को एक कैंडी बेद भेजा और ग्रेचेन के लिए कुछ भी नहीं भेजा, जिससे उसकी असुरक्षा बढ़ गई और उसने रेजिना के कुछ रहस्य कैडी को बता दिए, जिसे उसने रिकॉर्ड किया। इन रहस्यों में से एक ये है कि रेजिना शेमोमान ब्रान अल्टेमस के साथ एरन को धोखा दे रही है, जिसके बारे में कैडी उसे बताता है और वह रेजिना और शेन को चौकीदार की कोठरी में बाहर निकलते हुए पकड़ लेता है, जिससे एरन उसके साथ संबंध तोड़ लेता है। कैडी बाद में अपने वार्षिक प्रतिभा शो क्रिसमस प्रदर्शन के लिए द प्लास्टिक में शामिल हो गए। रॉकिन अराउंड द पोल, जिससे स्कूल में हर कोई परेशान है। डेमियन फ्रेंच में आई कार्ली थीम गाता है, जबकि मैथलीट केविन गनत्रा माही आलम एक कच्चा रैप करता है। रेजिना द्वारा ग्रेचेन और करेन के पहनावे और ग्रेचेन द्वारा फैच को बार बार कठबोली भाषा के रूप में उपयोग करने दोनों का अपमान करने के बाद वे अपना नृत्य करते हैं, जो एक विनाशकारी मोड़ लेता है जब रेजिना, ग्रेचेन और करेन सभी मंच पर गिर जाते हैं जबकि कैडी नृत्य करना जारी रखता है। ये घटना टिकटॉक पर वायरल हो गई, जिसमें लोग रेजिना का मजाक उड़ा रहे थे और कैडी की प्रशंसा करने लगे। दोपहर के भोजन के दौरान ग्रेचेन और करेन अब रेजिना को अपने साथ बैठने की अनुमति नहीं देते क्योंकि वजन बढ़ने के कारण वह अब स्वेटपैंट पहन रही है। जेनिस ने बाद में कैडी को अपने कला शो में आमंत्रित किया, लेकिन कैडी झूठ बोलती है और कहती है कि वह अपनी मां के साथ कहीं जा रही है। इसके बाद कैडी अपनी मां से झूठ बोलती है कि वह उसके साथ चल रही योजनाओं से बाहर निकल जाए ताकि वह घर को अपने पास रख सके और एक पार्टी का आयोजन कर सके ताकि वह हारून को आमंत्रित कर सके। हालात तब विनाशकारी हो जाते हैं जब अन्य छात्र उसके घर को तहस नहस कर देते हैं। कैडी भी बहुत नशे में हो जाती है और हारून से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में उसे बताती है कि कैसे उसने उससे बात करने के लिए मूर्ख होने का नाटक किया। वह उसके व्यवहार से निराश होने लगता है और चला जाता है। जब कैडी उसका पीछा करती है तो वह जेनिस और डेमियन को अपने घर पर पाती है। दोनों कैडी पर उनसे झूठ बोलने और रेजिना की तरह ही बुरा व्यवहार करने के लिए गुस्सा थे। इसके बाद कैडी ने पलटवार किया कि जेनिस उसके प्रति आसक्त है, जो अंतिम परिणाम है, और इसके कारण जेनिस और डेमियन उससे दोस्ती करना बंद कर देते हैं। समवन गेट्स अ सरप्राइज। जेनिस कैडी को अपनी विजयी कलाकृति उन तीनों की एक ड्राइंग के साथ छोड़ती है। रेजिना को बाद में अपनी मां से पता चला कि क्रिस्टीन बाज के कारण उसका वजन बढ़ रहा है। गुस्से में रेजिना अपनी बंद बुक वर्ल्ड बंद स्कूल में लाती है और उसे सभी को ढूंढने के लिए लगा देती है। किताब के पन्ने और सामग्री जल्द ही वायरल हो जाते हैं, जिससे हाई स्कूल में सभी लड़कियों के बीच विवाद हो जाता है। प्रिंसिपल डुवेल टिम मीडोज ने इसे तोड़ दिया और सभी लड़कियों और डेमियन को सभागार में इकट्ठा किया। सुश्री नोरबरी, जिन पर पुस्तक में ड्रग डीलर होने का आरोप लगाया गया था, ने सभी लड़कियों को एक साथ इकट्ठा किया और विश्वास तोड़ने की कवायद में एक दूसरे से माफी मांगी। कई टिप्पणियों के बाद, जिसमें एक लड़की भी शामिल है जो यहाँ नहीं जाती, जेनिस उठती है और रेजिना के सामने कबूल करती है कि उसने और कैडी ने उसके खिलाफ बदला लेने की पूरी योजना बनाई थी और बताया कि कैसे उन्होंने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। जेनिस खुद पर गर्व करते हुए स्कूल के चारों ओर दौड़ती है, आई विल रदर बी मी, जबकि कैडी और रेजिना बड़े रहस्योद्घाटन के बाद बहस करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक बस रेजिना में घुस जाती है। स्कूल में चारों ओर अफवाहें फैल रही हैं कि कैडी ने रेजिना को बस के सामने धक्का दे दिया, लेकिन वह गर्दन और पीठ पर ब्रेस लगाकर ठीक हो रही है। यह महसूस करने के बाद कि बंद बुक से कई लड़कियों और सुश्री नोरबरी का जीवन प्रभावित हुआ था, कैडी ने पूरी जिम्मेदारी लेने का फैसला किया और 3 सप्ताह के लिए निलंबित हो गई। उसके लौटने पर उसके ग्रेड में सुधार होने लगता है और सुश्री नोरबरी उसे अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त करने का एक तरीका प्रदान करती है। कैडी अपने राज्य चैंपियनशिप के लिए मैथलेट्स में शामिल हो गया। कुछ राउंड के बाद मॉडरेटर एक कैमियो में लिंडसे लोहान कैडी और दूसरी टीम की महिला प्रतिद्वंद्वी को टाई ब्रेकिंग प्रश्न के लिए लाता है। कैडी दूसरी लड़की के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की कोशिश करती है, जो उसके प्रति असभ्य है, इससे पहले कि दूसरी लड़की गलत उत्तर की घोषणा करती। सही उत्तर देने और टूर्नामेंट जीतने से पहले कैडी इस बात पर विचार करती है कि वह किस दौर से गुजरी है, स्टूपिड विद लव रिप्राइज। फिर वह स्प्रिंग फ्लिंग नृत्य के लिए स्कूल जाती है।
बाथरूम में कैडी रेजिना को ढूंढती है और उसके साथ शांति बनाती है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि रेजिना दर्द निवारक दवाओं का सेवन करती है। स्प्रिंग फ्लिंग राजा और रानी के विजेताओं की घोषणा होने से पहले कैडी जेनिस और डैमियन को उनके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है। शेन को राजा जबकि कैडी को रानी घोषित किया गया है। वह सभी को भाषण देती है कि वे सभी कितने खास हैं, आईसी स्टॉल्स और प्लास्टिक सहित सभी के साथ अपने टियारा के टुकड़े साझा करती है। जेनिस और डैमियन ने कैडी को माफ कर दिया और वह हारून के साथ नृत्य करने जाती है, जहां वे अपना पहला चुंबन साझा करते हैं। मूल फिल्म की तरह कैडी ने अपने पूरे जीवन केन्या में घर से पढ़ाई करने के बाद पब्लिक स्कूल शुरू किया। वह लोकप्रिय और गंदे प्लास्टिक रेजिना, ग्रेचेन और करेन से दोस्ती करने से पहले बहिष्कृत जेनिस और डैमियन से दोस्ती करती है। लड़कियों ने कैडी को अपने समूह में शामिल कर लिया, जिससे जेनिस और डैमियन को रेजिना द्वारा जेनिस को समलैंगिक बताने का बदला लेने के लिए कैडी को रेजिना पर कीचड़ उछालने की योजना मिली जब वे छोटे थे। रेजिना को उसके क्रश आरोन को चूमते हुए पकड़ने के बाद कैडी बदला लेने की योजना में शामिल हो जाती है और रेजिना के जीवन को बर्बाद करने के तरीके ढूंढती है, उसे ऐसी छड़ें देकर जिससे उसका वजन कम करने में मदद करने के बजाय उसका वजन बढ़ जाता है, जैसा कि कैडी ने कहा था। साथ ही आरोन का ब्रेकअप करवा दिया, रेजिना के साथ ये देखने के बाद कि वह उसे धोखा देती है। कैडी रेजिना की तरह लोकप्रिय होने लगती है लेकिन खुद भी एक मतलबी लड़की बनने लगती है, जिससे उसके और जेनिस और डैमियन के बीच दरार पैदा हो जाती है। रेजिना इस योजना को पकड़ लेती है और सबके बीच झगड़ा भड़काने के लिए स्कूल की हर लड़की पर भद्दे कमेंट्स से भरी अपनी बंदूक लगा देती है। उनकी शिक्षिका सुश्री नोरबरी, जिनके पास उनके बारे में भी कुछ शब्द थे, द्वारा सभी लड़कियों से माफी मांगने के बाद जेनिस ने पूरी योजना कबूल कर ली, जिसके कारण कैडी और रेजिना के बीच बहस हो गई और रेजिना एक बस की चपेट में आ गई। यह महसूस करने के बाद कि उसने अन्य लोगों के जीवन को कैसे नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, कैडी बंदूक की जिम्मेदारी लेती है और निलंबित हो जाती है। जब वह वापस आती है तो वह स्प्रिंग फ्लिंग नृत्य में जाने से पहले एथलेट्स को राज्य चैंपियनशिप जीतने में मदद करती है। वह स्प्रिंग फ्लिंग क्वीन जीतती है और पूरे स्कूल में भाषण देने के अपने मौके का उपयोग करती है और कहती है कि रेजिना के साथ शांति बनाने, जेनिस और डैमियन के साथ मेल मिलाप करने और आरोन के साथ नृत्य करने और चुंबन करने से पहले वे सभी विशेष हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी तरह की नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।